अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा और तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 9वीं और प्यारे बच्चों, मजमून है ब्रिज कोर्स का उर्दू और 23वां दिन। आओ मालूम करें में देखते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अजीज तुलबा, आज हम दरस किताब के सबक नंबर 8 यादें और बातें से एक इक्तिबास के तहत सरगर्मियां मुकम्मल करेंगे। इस सबक में तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत दादा भाई नौरोजी ने अपनी तालीमी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। ये एक आप बीती है जो उर्दू नस्र की मशहूर सिनफ है। ये किसी फ़र्द के बारे में इसकी ज़ाती तहरीर होती है। आप बीती यानी प्यारे बच्चों, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद ने लिखना। आओ अहलियत पैदा करे। सरगर्मी और तहरीरी महारत जमात हश्तम की दरस किताब के हिस्सा नस्र के तहत सरगर्मियाँ। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चांद को मेरे साथ हमदर्दी है। जहाँ कहीं मैं जाता था मुझे ख्याल होता था कि मेरे साथ रहता है। इस ख्याली हमदर्दी के गुमान से मेरे मासूम दिल को उस वक्त बहुत तस्कीन होती थी और अब तक तशफ़ी होती है। मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन की जो दूसरी बात मालूम हुई वो ये है कि जब कोई हम उम्र बच्चा सख्त सुस्त कहता तो मैं सिर्फ ये कह देता कि बदजुबानी करने से तुम्हारी ही ज़ुबान खराब होगी, मेरी इज्जत में फ़र्क नहीं आ सकता। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था और मैं इसमें मुश्ताक भी हो गया था। दोपहर को जब आध घंटे के लिए तालीम से फरागत मिलती, इस खेल में गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। शहर के मदरसे जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुझे बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता था। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलिका था। ये लोग मेरी बातों को शौक़ से सुनते और बराबर आफरीन कहते थे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम यहाँ पर कुछ सरगर्मियाँ देखते हैं। सरगर्मी नंबर 1, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि डैश को मेरे साथ हमदर्दी है, यानी प्यारे बच्चों चांद को। सवाल नंबर 2, डैश करने से तुम्हारी ज़बान खराब होगी। गलत बयानी, गिबत, बदजुबानी, चुगली, बदजुबानी। सरगर्मी नंबर 2, इख्तिबास की रोशनी में दिए हुए अल्फाज से मुतल्लिक मुकम्मल जुमले लिखिए। मुश्ताक, मलिका, शौक, उसूल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सरगर्मी नंबर 3 हम देखते हैं, वजह बयान कीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, इख्तिबास की रोशनी में जो अल्फाज से मुतल्लिक जुमले दिए गए हैं इसको आपको यहाँ पर मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर अभी ये अल्फाज हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ये देखिए, जो मलिका, शौक, उसूल, ये जो 4 अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं ये यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ये देखिए, लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था और मैं इसमें मुश्ताक भी हो गया था। इस तरह से ये पहला सेंटेंस। उसके बाद मलिका, ये देखिए, मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलिका था। उसके बाद तीसरा है शौक, उसके बाद है उसूल। तो अब यहाँ पर हम शौक ढूंढते हैं, उसके बाद उसूल ढूंढते हैं। तो ये देखिए, ये लोग मेरी बातों को शौक से सुनते और बराबर आफरीन कहते थे। अब प्यारे बच्चों उसूल देखते हैं। क्या बयान कीजिए। जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुसन्निफ को बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता था, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए मुसन्निफ कह रहे हैं कि इन्हें पहाड़े बहुत याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ी महारत थी। इस तरह से अगला सवाल है, दर्जेल लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। ख्यालात का ख्याल, उसी तरह से आदात का आदत। आती राय सरगर्मी नंबर 5, तालीम के साथ मेरे ख्यालात की पुख्तगी बढ़ती गई। मतन के हवाले से दादा भाई नौरोजी के एहसासात कलमबंद कीजिए। आपको क्या इनके एहसासात को कलमबंद करना है कि तालीम के साथ साथ इनके ख्यालात पुख्ता हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये आम सी बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी तालीम पर फोकस कीजिए। इंशाअल्लाह आपके ख्यालात में भी पुख्तगी पैदा हो जाएंगी।
इक्तिबास में ज़ेर इजाफत वाले अल्फाज लिखिए। तो ज़ेर इजाफत वाले आपको अल्फाज लिखने हैं। आगे देखते हैं, दर्जल अल्फाज का अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मलिका होना, आफरीन कहना और तामुल करना।